और आकर के और सारे सखा जैसे पुनः लौट करके आए वही ब्राह्मण मेन दरवाजे पर बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। बोल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि यज्ञ का नियम होता है। लेकिन ब्राह्मणों को क्रोध आ रहा है और सारे सखाओं ने नीची दृष्टि करके और सीधे और कहते हैं घर के अंदर प्रविष्ट हो गए। ब्राह्मण माताओं के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण माताओं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और आज हमारे जो कृष्ण और बलराम है ना, उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी है और कुछ खाने के ताई मंगाया है। जैसे कृष्ण बलराम का नाम सुना ब्राह्मण पत्नियों ने एकदम बड़ी प्रसन्न हुई और दौड़ी दौड़ी रसोई घर में जाकर के और 4 प्रकार के व्यंजन बनाए। कहते नमकीन, मीठा, पीने चूसने योग्य और 4 प्रकार के व्यंजन बना करके और थाली में सजा करके जैसे ही रसोई घर से बाहर निकल करके आई तो उनकी भावना बदल गई। और भावना क्या बदली? सारे सखाओं से कहने लगे कि देखो आज हम अपने हाथों से गोविंद को भोजन कराना चाहते हैं, क्या हम आपके साथ चले? सखाओं ने कहा कि हे माताओं, आपका मन है तो आप चलो। और आज वही माताएं कहते हैं और भोजन की थाली लेकर के जैसे घर से बाहर निकलने लगे तो वही ब्राह्मण यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। अब ब्राह्मण पत्नियां मन में सोचने लगी कि हम बिना पति के कहीं कैसे जाएं। लेकिन मन में क्या था कि मैं गोविंद के दर्शन करने। और उसी समय घूंघट लगाया और बाहर निकलने लगी। ब्राह्मण सारे से करे हूँ कहाँ जा रही हो? ब्राह्मण पत्नियों ने सारे से कह दिया कि हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ हमें जाना चाहिए। ब्राह्मण कह रहे हैं सारे से कि तुम जा तो रही हो, लेकिन जब तुम लौट करके घर आओगी ना तो घर में घुसने नहीं देंगे। लेकिन उनके मन में एक ही भाव कि हमें गोविंद के दर्शन करना है। और आज वही ब्राह्मण पत्नियां सखाओं के साथ आज गोविंद के पास आई है। और आज वही गोविंद एक वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए और सुखदेव जी ने भगवान की झांकी का सुंदर वर्णन किया है कि श्यामम हिरण्य परितिम वनमाल्य वरः और धातो प्रवालन वटे सुमनोव्रतांसे विनिहस्तमित्रेण धुनाब्जमज्जम और कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्जहासम कि श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य वरः कि आज श्याम वर्ण की स्वयं कृष्ण की कांति है और गौर वर्ण के श्री बलराम जी है। और आज दोनों की झांकी को माताओं ने देखा है तो आज हर्ष से गदगद हो गई। और आज मेरे गोविंद ने ब्राह्मण पत्नियों को देखा है, ब्राह्मण माताओं को देखा है तो उनको प्रणाम किया मेरे गोविंद ने कि स्वागतम त्वो महाभागा आश्रताम कीर्वाम के मह और अन्नोन द्रक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः कि स्वागतम वो महाभागा आश्रताम करवाम के मह कि हे ब्राह्मण माताओं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज ब्राह्मण माताएं भोजन प्रसादी की थाली ला करके और आज मेरे गोविंद को अपनी गोद में बिठाया है ब्राह्मण पत्नियों ने, ब्राह्मण माताओं ने। और आज अपने हाथों से भोजन प्रसादी खिला रहे हैं। और भोजन प्रसादी खिलाने के बाद आज कहा कि हे माताओं, अब आप अपने घर जाओ। लेकिन आज ब्राह्मण माताओं की भावना बदल गई और कहा कि हे गोविंद, अगर हम घर जाएंगे तो इतना याद रखना, हमारे पत्नियों ने हमसे कहा था कि जब तुम घर लौट करके आओगी तो तुम्हें घर के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आज मेरे गोविंद कहते हैं कि हे माताओं, आप जाओ तो सही। क्यों? क्योंकि भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी शक्ति है। तुम्हारे पति
पहले से ज्यादा तुम्हारा आदर सत्कार करेंगे। हे माताओं जाओ तो सही। और कहते भी कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हे माताओं आप घर जाओ तो सही, और तुम्हारे पति पहले से ज्यादा तुम्हारा आदर सत्कार करेंगे। आप जाओ तो सही। भक्ति में बड़ी सामर्थ्य, बड़ी शक्ति है। और इधर वही ब्राह्मण अपने जीवन को, अपने आप को धिक्कार मानने लगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में बड़ा भारी क्लेश हुआ और कहने लगे कि हमने न जाने कितने बड़े यज्ञ किए, पूजा पाठ किया, भजन किया, तपस्या की, लेकिन आज तक हमें गोविंद के दर्शन नहीं हुए। लेकिन हमारी पत्नी कितनी भाग्यवान है कि आज उन्हें गोविंद के दर्शन हो रहे हैं। कि दिग जन्मनस्त्र विद विद्या और दिग्व्रतम दिग्य भोग्यता और दिग्कुलम दिक्रिया धाक्षम और विमुखाये पदोक्षजे। आज वही ब्राह्मण अपने आप को, अपने जीवन को धिक्कार माना है। और आज वही ब्राह्मण पत्नियां जब लौट करके आई हैं, तो आज उन्होंने अपनी पति के चरणों में आकर के प्रणाम किया। और आज वही ब्राह्मण अपनी पत्नियों से कहते हैं कि तुम कितनी भाग्यवान हो, कितनी पुण्यात्मा हो, जो कि आज तुम्हें गोविंद के दर्शन हुए। और हमने यज्ञ किए, पूजा पाठ किया, भजन किया, लेकिन हमें गोविंद के दर्शन नहीं हुए। आज ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि हे स्वामी, आपके चरणों के आशीर्वाद से ही आज हमें गोविंद के दर्शन हुए। और अगर आपके चरणों का आशीर्वाद नहीं होता ना, तो हमें गोविंद का दर्शन नहीं होता। और आज वही कर्मकांडी ब्राह्मण, और आज उनका पूरा जीवन बदल गया। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि आइए प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाएं। और भगवान ने सारे ब्रजवासियों को स्वप्न में ही वैकुंठ का दर्शन कराया है। सुखदेव स्वामी इधर वर्णन करते हैं कि एकादशी का व्रत नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। जिस दिन एकादशी आती ना, प्रातः काल 4 बजे स्नान करने के लिए यमुना स्नान करने के लिए जाते थे। लेकिन एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और उन्होंने सोचा कि आज एकादशी है, और जैसे स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने समझा कि शायद 4 बज गए सुबह के। लेकिन वर्णन आता है कि रात्रि के 12 बजे थे। और जैसे यमुना स्नान करने के लिए गए हैं तो वर्ण लोक में जाकर के कहते हैं अजगर ने आज नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया। भगवान को पता चला तो आज भगवान वर्ण लोक में जाकर के और आज अपने नंद बाबा को अजगर से छुड़ा करके लेकर के आए। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं भगवान के रास के मंगल में प्रशंसा। और देखिए जो रास है ना, ये रास पंचाध्याय है, इसको पंच प्राण भी कहा जाता है। और 5 अध्यायों में भगवान के रास का मंगल में प्रसंग और बड़ा ही सुंदर सुखदेव स्वामी जी ने श्रवण कराया है।
लेकिन अगर हमें भगवान की रास के मंगल में प्रसंग को सुनना है तो सबसे पहले 6 बातों को अपने जीवन में याद रखना है। और वही व्यक्ति रास के मंगल में प्रसंग को श्रवण कर सकता है या सुन सकता है। और 6 बात कौन सी वर्णन किया है कि प्रथम सो मेरे भागवत और भक्त भगवत वाणी और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ भाते वखानी तृतीय करे गुरु समझे दक्ष सर्वज्ञ रसीलो और चौथे होए बिरक्त भसे बन राज वसीलो कि 5 भूले दे हसुधी तब छठे भावना रास की और 7 पावेरी तिरसे श्री स्वामी हरिदास की श्री स्वामी हरिदास की। रास का मंगलमय प्रसंग सुनना है तो श्री हरिदास स्वामी जी ने लिखा है जो बिहारी जी की प्राकट्य करता है कि सबसे पहले भागवत को हमें सुनना चाहिए। क्यों? भागवत भक्तों के मुख से ये पवित्र वाणी है। सबसे पहले भागवत सुनी और उसके बाद व्यास जी ने नर्मदा भक्ति का वर्णन किया है। उसके आधार पर व्यक्ति को अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और तीसरी बात है कि गुरु श्रेष्ठ हो जो दक्ष हो सर्वज्ञ हो रसिक हो। और चौथी बात कि मन में विरक्ति लावे और वृंदावन बसने का संकल्प ले। ये 5 भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की। ये 5वीं बात है तिक देह के प्रति यानी व्यक्ति को बिल्कुल विसर जाना चाहिए। जब छठा व्यक्ति रास का अधिकारी होता है और रास का प्रसंग ऐसा पवित्र है जो कि सुखदेव स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की लेकिन सबसे पहले चिंतन कर लें कि गोपी किसे कहते हैं। गोपी का मतलब है क्या? तो देखो गौ का अर्थ होता है इंद्रियां और पी का मतलब होता है पीना। प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण की रस का पान किया जाए ना उसी का नाम है गोपी। चलते फिरते खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण की रस का पान करें उसी का नाम है गोपी। लेकिन भगवान की रास में जो गोपियां आई हैं ना ये गोपियां हैं कौन? तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन भगवान की रास में जो गोपियां आई हैं ना वो गोपियां और कोई नहीं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास को प्रस्थान कर गए थे ना और जैसे ही वन से निकल करके जा रहे थे तो दंडक ऋषियों ने भगवान के सौंदर्य को देखा और सौंदर्य को देख करके उनके मन में भाव जगा कि भाई अगर हम इनकी पत्नी होते ना तो हम इनके चरणों की सेवा करते। आज वही दंडक ऋषि आज भगवान के रास में गोपी बनकर के आए हैं क्योंकि द्वापर में आकर के भगवान ने सबकी इच्छाओं को पूर्ण किया। और यहाँ तक कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा तो उस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया तो मत्स्य कन्याओं ने भगवान के सौंदर्य को देखा है और उनके मन में भावना जगी
कि अगर हम इनकी पत्नी होते ना तो हम भी इनके चरणों की सेवा करते। आज वही मत्स्य कन्याएं भगवान के रास में गोपी बनकर के आई और यहाँ तक कहते हैं कि राजा बलि के यहाँ पर जब वामन भगवान स्वयं गए अपना रूप धर के तो वहां की दैत्य कन्याओं ने देखा वामन भगवान के सौंदर्य को, तो उनके मन में भाव जगा कि अगर हम उनकी पत्नी होते तो हम भी इनकी चरणों की सेवा करते। तो आज वही दैत्य कन्याएं यहाँ पर गोपी बनकर के भगवान के रास में आई। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में 3 कांड हैं। कहते हैं पहला ज्ञान कांड, उपासना कांड और तीसरा है कर्म कांड। 4 वेदों के मंत्रों को यदि गिनना आरंभ करें तो कहते हैं 1 लाख मंत्र। लेकिन उनमें से 1 लाख मंत्रों में से 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के और 4,000 मंत्र अगर देख 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। यही मंत्र सब भगवान के रास में गोपी बनकर के आए हैं। देखिए यहाँ किसी की न तो कोई पत्नी है, न कोई बेटी, और न कोई अगर देखा जाए किसी की, यहाँ पर देखा जाए न तो किसी की बेटी न किसी की बहू, आज भगवान के रास में गोपी बनकर के नहीं आई। भगवान के समीप चले जाने का नाम ही यानी गोपी है। और आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि के पहर और आज अपनी वेणु का निनाद किया है, बंसी को बजाया है। चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है और यमुना का पतित पावन किनारा, और जैसे भगवान ने आज वेणु को बजाया है। लेकिन सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन, जब भगवान ने इस वेणु को बजाया है, बंसी को बजाया है, तो आज ब्रजमंडल की ब्रजांगनाओं को ऐसा लगा कि ये जो बंसी है, ये बंसी मेरा नाम पुकार रही है, इस बंसी से मेरे नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। और आज सारी ब्रजमंडल की गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके आ रहे हैं और यहाँ पर भाव प्रकट किया है। हो बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, हो बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, और शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ मस्ती की धुन के मस्ताने हो गए, बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए। दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए।
मस्ती की धुन के मस्ताने हो गए, बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। ये हरी आगे चलना